हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद विकास में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टारगेट 5 मार्क्स क्वेश्चंस आपने देख लिया होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इतना पढ़ लो बैक नहीं लगेगी। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। मतलब कुछ बहुत आप अपनी तरफ से एडिशनल रख लीजिएगा। और सबसे मेन चीज़ होती है दोस्तों, पेपर में क्या होती है, वेल्डिंग मतलब लिखने की टेक्निक होती है। आपके पास लिखने की टेक्निक होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे पेपर लिखना कैसे है, कहाँ पर डायग्राम इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे डायग्राम बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई डायग्राम आपकी कॉपी में बनाएगा तभी आप उसको बना दीजिए। कुछ डायग्राम ऐसे भी होते हैं जिनकी आप कल्पना करके आप उनको अच्छे से बना करके आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और जो है आपको मतलब पढ़ने की भी ट्रिक आनी चाहिए। ये नहीं कि जो मैंने बता दिया आपने बस उतना ही पढ़ लिया, उसके बाद में वहाँ पे गए और कुछ भी उल्टा सीधा लिख के आ गए, उसके बाद में पेपर मेरे मतलब मैच नहीं हुआ तो आपने बोला कि पेपर जो है आपका नहीं आया है। तो हम चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। आपको मतलब बता देंगे बीच में कि कैसे कैसे क्या आपको करने हैं, कौन से नोटेशंस वगैरह लिखने हैं। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, पहला चैप्टर ही हमारा जो होता है वो वेल्डिंग होता है। तो वेल्डिंग में सबसे पहले आपको पढ़ना है दोस्तों, क्या पढ़ना है? हाँ जी, आपको पढ़ लेना है, क्या पढ़ना है? वेल्डिंग प्रोसेस एंड प्रिंसिपल। वेल्डिंग के प्रोसेस कौन कौन से हैं और उसके प्रिंसिपल यानी कि उसका सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, वेल्डिंग प्रोसेस की एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेनी है। यानी कि वेल्डिंग प्रक्रिया की क्या होते हैं हानि और लाभ, ये पढ़ लेना है। उसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, कौन से हैंड टूल यूज़ होते हैं, कौन कौन से मतलब क्या बोलते हैं प्रिकॉशंस यूज़ होते हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। आपने वर्कशॉप में सब पढ़ा होगा, पता होगा कि हाथ में ग्लव्स पहने जाते हैं, हेलमेट पहना जाता है, हैंड स्क्रीन होती है और क्या है टोंग्स का यूज़ करते हैं किसी मटेरियल को पकड़ने के लिए। तो ये सब मतलब पढ़ लीजिएगा। एडवांटेजेस में पढ़ लीजिएगा, डिसएडवांटेजेस पढ़ लीजिएगा। आप इनमें सोच कर भी लिख सकते हैं, आपने वर्कशॉप की हुई है तो आपको बहुत सारा पता होगा। अब नेक्स्ट नंबर पे हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ वेल्डिंग डिफाइन गैस वेल्डिंग एंड इट्स टाइप। अब क्या होता है, अब उसमें पूछ लिया कि टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, यूज़ होती हैं वेल्डिंग की। तो आपने क्या बोला, कौन सी टेक्निक यूज़ होती हैं, राइट वर्ड वेल्डिंग और क्या होती है लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग होती है। ठीक है, और गैस वेल्डिंग डिफाइन करने के लिए क्या आ गया, तो आप क्या करेंगे, गैस वेल्डिंग डिफाइन करेंगे। तो गैस वेल्डिंग में कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट वेल्डिंग होती है आपकी, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग डिफाइन कर दीजिएगा उसके टाइप्स में। ठीक है, ये आप डिफाइन कर दीजिएगा। उसकी एडवांटेज लिखिएगा, डिसएडवांटेज लिखिएगा, कौन कौन से मतलब इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि वेल्डिंग टॉर्च हो गई हमारी है ना, और ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, एसिटिलीन गैस सिलेंडर हो गया, और ये सब यूज़ होते हैं ना। तो ये सब आप अच्छे से लिख दीजिएगा वहाँ पर। मतलब थोड़ा अपने आप से थोड़ा ऐड करके भी लिख दिया कीजिए। मतलब ये नहीं होता है कि आप ज़्यादा ज़्यादा लिखिए किसी भी टॉपिक के बारे में, बस टॉपिक बढ़ा दीजिए। जैसे कि वेल्डिंग टॉर्च हो गया, नेक्स्ट 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 ऐसे करके टॉपिक बढ़ा दीजिए। ज़्यादा मत लिखिए, डीप में कहानी मत लिखिए, लेकिन टॉपिक्स को बढ़ा दीजिए, जिससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नेक्स्ट नंबर पर हमारा टाइप्स ऑफ पैटर्न। टाइप्स ऑफ पैटर्न कौन कौन से होते हैं, कौन से होता है हमारा, स्प्लिट पैटर्न हो गया है ना, सिंगल स्प्लिट पैटर्न हो गया, डबल स्प्लिट पैटर्न हो गया, और से बहुत सारे पैटर्न होते हैं। तो उनको आप पढ़ लीजिएगा, पैटर्न के टाइप्स पढ़ लीजिएगा। पैटर्न मटेरियल्स, कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं पैटर्न को बनाने के लिए। पहले क्या होता है, लकड़ी यूज़ होती है, मोम यूज़ होती है, और क्या होते हैं मेटल्स वगैरह यूज होते हैं। लकड़ी किस लिए यूज होती है, उसके क्या क्या मतलब उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। लकड़ी मतलब कोई मतलब दो तीन थोड़ी सी पैटर्न बनाने के लिए, मोल्डिंग करने के लिए क्या होते हैं, हम लकड़ी के पैटर्न का यूज़ करते हैं। और जब हमें ज़्यादा सारी बहुत सारी बनानी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, मेटल का पैटर्न यूज़ करते हैं। वैक्स के पैटर्न के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर पे हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोल्डिंग सैंड। अब मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है, मोल्डिंग सैंड के गुण कौन कौन से होते हैं। जैसे कि पोरोसिटी। पोरोसिटी मतलब क्या होता है कि वो अपने अंदर से गैसेस को पास होने के लिए मतलब क्या करती है, वैल्यू करती है कि मतलब गैस मेरे अंदर से पास हो जाए। पोरोसिटी हो गई, एडहेसिवनेस हो गई, ठीक, कोहेसिवनेस हो गई, ये सब पढ़ लीजिएगा ना। तो आप हिंदी मीडियम वालों के लिए मतलब ये है कि आप लोग मतलब थोड़ा अपनी तरफ से देख लीजिएगा। मैंने तो इंग्लिश में ही बोल दिया है वैसे ज़्यादातर, बाकी आगे से आगे बोलूँगा हिंदी में बोल दूँगा। तो मोल्डिंग सैंड की क्या है प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ लेनी है। नेक्स्ट नंबर पे हाउ कपोला फर्नेस वर्क्स। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स में भी आ सकता था और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में भी आ सकता था। इसे आपने इंजीनियरिंग मटेरियल में पढ़ लिया होगा, आई थिंक कि ईएम में आपने इसे पढ़ा होगा। आपने अगर उस वहाँ पढ़ लिया है तो यहाँ पर भी इसको वैसे सेम ही वर्क कराना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कास्टिंग डिफेक्ट। अब कास्टिंग से डिफेक्ट कौन कौन से आते हैं वो आपको पढ़ना है। ठीक है, डिफेक्ट्स को पढ़ लीजिएगा। जहाँ जहाँ स्टार मार्क है वो क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। लास्ट ईयर जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड आया था, टाइप्स ऑफ पैटर्न आया था, ठीक है, लास्ट ईयर। तो ये सब क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन द ओपन एंड क्लोज डाई फॉर्जिंग। ओपन और क्लोज डाई फॉर्जिंग क्या है इसको बताना है। ठीक है, इसको इसके बीच में डिफरेंस लिखना है। इसमें से कोई एक आ सकता है, ये थोड़ी है कि मैंने जो क्वेश्चन बता दिया कि डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस बिटवीन ही करके आएगा। ओपन और क्लोज डाई फॉर्जिंग आ जाएगा लिखने के लिए, शॉर्ट नेट में आ जाएगा, लेकिन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डाइस। अब डाइस आ गया, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द डाइस। तो क्या हो गया आपको,
टाइप्स की एक्सप्लेन करना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन जो है इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रूजन आप पढ़ लीजिएगा, एक्सट्रूजन टाइप्स भी पढ़ लीजिएगा, इसके कौन से प्रोसेस कैसे होता है, इसका डायग्राम पढ़ लीजिएगा, अच्छे से डायग्राम याद करके जाइएगा, वहाँ पर डायग्राम बना देंगे, आपको नंबर आसानी से मिल जाएंगे। इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक के जो है औद्योगिक क्या है यूज़ क्या है उनको बताना है आपको, ठीक है। ये वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक। आगे नेक्स्ट नंबर पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग का सिद्धांत क्या है, मशीन की वर्किंग कैसी है, उसका प्रोसेस कैसा होता है, और उसका क्या है डायग्राम आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे है कंप्रेशन मोल्डिंग। कंप्रेशन मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, ये सब पढ़ लेंगे तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक आ ही जाता है, या तो फिर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पूछ लिया जाएगा, हालांकि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक। और कंप्रेशन मोल्डिंग के एडवांटेज, मतलब किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो उसको एडवांटेज पढ़िए, डिसएडवांटेज पढ़िए, अगर उसमें वर्किंग है तो वर्किंग को पढ़िए, है ना। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर डायग्राम है तो डायग्राम जरूर पढ़िएगा, क्योंकि WT में डायग्राम का बहुत ही महत्व होता है। डायग्राम आपने बना दिया, समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन आधा हो चुका है। अब क्या होता है, डिस्क्राइब द MIG एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। देखो MIG और क्या कहते हैं TIG में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। MIG और TIG दोनों में से कोई ना कोई एक आ ही जाता है, ठीक। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में से। अब नेक्स्ट नंबर है स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। अब मैंने स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस बता दिया तो लोग केवल स्पॉट ही वेल्डिंग प्रोसेस पढ़ के जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको रजिस्टेंट वेल्डिंग पढ़ के जानी है। रजिस्टेंस वेल्डिंग में स्पॉट वेल्डिंग आती है, सीम वेल्डिंग आती है, ठीक है। तो स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग क्या है, रेजिस्टेंट वेल्डिंग के टाइप हो सकता है, रेजिस्टेंट वेल्डिंग पूछ ले, या फिर आपसे ये पूछ ले रेजिस्टेंट वेल्डिंग क्या है, उसका एक टाइप बताइए। तो आपने केवल स्पॉट वेल्डिंग पढ़ लिया, आपको पता ही नहीं है कि ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, तो आप वहाँ पे आप कहाँ लिख पाएंगे। अगर आपको पता है कि हाँ ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही टाइप है, तो आप वहाँ पर अगर रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी पूछेगा तो आप वहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस वेल्डिंग समझाने के बाद स्पॉट वेल्डिंग को पूरी तरह से अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो मतलब पूरा डीप स्टडी किया कीजिए, बट जो मैं टॉपिक बताता हूँ उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ा कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि जो मैंने बताया बस वही ऊपर ऊपर को देख लिया और देख के चले गए। वहाँ पे जो बताया उस एक तो वैसे ही वो 70% है, और आपने देखा तो उसमें फिर 40% पढ़ा, उसके बाद में पढ़ा ही नहीं, ठीक है। वायर ड्राइंग ऑपरेशन क्या होता है, ठीक। मटेरियल यूज फॉर इंजेक्शन मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। एक्सप्लेन द गेटिंग सिस्टम। अब गेटिंग सिस्टम क्या है हिंदी मीडियम वालों के लिए, जैसे कि मतलब मोल्ड में क्या क्या लगा होता है, हमारा राइजर लगा होता है, ठीक है। और इधर क्या लगा रहता है, राइज़र वगैरह लगे रहते हैं। गेटिंग सिस्टम पूरा बनाया जाता है ना, मोल्ड्स में क्या है डायरेक्ट जो है मोल्टेन मेटल को पॉर करने के लिए जो प्रोसेस, जो रास्ता बना होता है उसको क्या बोलते हैं, गेटिंग सिस्टम बोलते हैं। वो आप पढ़ लीजिएगा, गेटिंग सिस्टम को अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से होते हैं। राइजर्स होते हैं और हमारे कई सारे होते हैं, तो फनल वगैरह, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर क्या है, इक्विपमेंट यूज इन गैस वेल्डिंग। अब देखिए, अब गैस वेल्डिंग आया है, अब इसमें इक्विपमेंट आए, एडवांटेज आया, डिसएडवांटेज आया, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग आ जाए, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। इसका फंक्शन देखिए, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्या है, व्हाट इज मोल्डिंग, डिस्कस द मेथड ऑफ द मोल्डिंग एंड उसका डायग्राम वगैरह बना दीजिएगा। मोल्डिंग क्या है, मोल्डिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं, मोल्डिंग में कौन कौन सी सैंड यूज होती है, सैंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और क्या होता है, डिफाइन सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेस। अब सोल्डरिंग प्रोसेस और ब्रेजिंग प्रोसेस आप लोग जो है हिंदी मीडियम वाले इसको पढ़ लीजिएगा गूगल करके अच्छे से। देखिए जो टॉपिक आपको ना समझ में आए, क्वेश्चन बैंक वगैरह से आई थिंक पढ़ते हैं आप लोग, बुक तो बहुत कम ही लोगों ने परचेस किया होगा, तो जैसे कि क्वेश्चन बैंक में नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको गूगल करिए। गूगल करेंगे ना तो आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में वो जो क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप ये सब टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा। और बाकी कुछ एक दो हैं जो थोड़ा सा मुझसे छूट गए हैं, तो उसमें से एक टॉपिक ये है कि आप इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। क्या बोलते हैं कि पैटर्न के अलावेंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पैटर्न के अलावेंस कौन कौन से होते हैं, मतलब कि श्रिंकेज अलावेंस होता है कि पैटर्न सिंक ना होने पाए, सिंक होने पर क्या क्या डिफेक्ट ना आने पाए जो है ना हमारी इसमें, तो ये सब होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप देख लीजिए, मैंने जो आपको क्वेश्चंस बताए हैं ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए मतलब क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का है, तो इसमें से देखते हैं क्या क्या आपको मतलब कौन कौन से टॉपिक्स जो है आपको जो है मतलब इसमें से मिले हैं। देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज पैटर्न, स्टेट द एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न मटेरियल्स। यानी कि वुड और मेटल के जो पैटर्न मटेरियल होते हैं उनके एडवांटेज को डिस्कस करना, ठीक है। तो आपने पूरा पढ़ ही लिया है ना पैटर्न के बारे में, तो इसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट बी क्या है, स्टेट द इक्विपमेंट यूज इन गैस वेल्डिंग। हमने बताया था गैस वेल्डिंग में जो है इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होते हैं उसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज मोल्डिंग, मोल्डिंग क्या है, उसके वेरियस जो मेथड होते हैं उनको पढ़ लेना। देखिए मैंने जो बताया था उसमें से भी ये आया है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का हमारा कौन सा है, डिफाइन द कोल्ड फॉर्मिंग, बिलेट एंड वार्म वर्किंग। वार्म वर्किंग मतलब कोल्ड फॉर्मिंग, और हार्ड वर्किंग क्या होती है ये आपको पढ़ लेना है ना। तो इसको पढ़ लीजिएगा। जो है मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपको दे दिया है इसी वजह से कि जिससे आपको मतलब अंदाज़ा हो जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और जो टॉपिक मैंने बताया है जरूरी नहीं कि उसमें से 100% आ जाए, 70% की मैं गारंटी लेता हूँ, 70% टू 60-70% तक आ जाएगा, जो कि आपको पास होने के लिए बहुत ही काफ़ी है, ठीक। डिस्कस द प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ पैटर्न। अब स्टोरेज ऑफ पैटर्न और प्रिजर्वेशन क्या क्या होते हैं, उनकी स्टोरेज कैसे करते हैं, उसको प्रिजर्व कैसे करते हैं। तो 3 में से 2 क्वेश्चन करने थे, इसमें से आप आराम से अटेंड कर लेंगे, ठीक। डिस्टिंग्विश बिटवीन द सोल्डरिंग और ब्रेजिंग प्रोसेस। देखिए मैंने बताया था अभी आपको सोल्डरिंग और ब्रेजिंग प्रोसेस, ये आप कर लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द पिट फर्नेस इन डिटेल। अब पिट फर्नेस क्या होती है उसको भी पढ़ लीजिएगा। हालांकि वर्किंग जो होती है सभी फर्नेस की लगभग एक ही जैसी होती है, बस डायग्राम वगैरह अलग से देख लीजिएगा। बाकी कपोला फर्नेस की वर्किंग जैसे थोड़ा थोड़ा इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्केच द वेरियस मैकेनिकल प्रेस डिवाइस। अब मैकेनिकल प्रेस डिवाइस क्या होती हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, कंपेयर द यूज़ ऑफ AC एंड DC इन वेल्डिंग। अब वेल्डिंग में AC और DC सोर्स से क्या होती है उनको पढ़ना था, ठीक है, उनको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। और क्या है, राइट फोर कास्टिंग डिफेक्ट्स इन एंड रेमेडीज। हमने आपको बताया था कि कास्टिंग डिफेक्ट पढ़ लेना, उसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीप ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ द नीट स्टेट। मैंने आपको डीप ड्राइंग भी बताई थी, जो कि क्या थी, वायर की डीप ड्राइंग बताई थी, उसका जो है आपको उसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट नंबर क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द बेंच मोल्डिंग एंड पिट मोल्डिंग। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग से आ गया है, और पिछली बार का पेपर जो है दोस्तों बहुत ही थोड़ा हटके आ चुका था। मतलब बच्चे भी कह रहे थे और तुम लोगों का मानना भी था, जो टीचर्स का भी मानना था कि थोड़ा सा टफ आया था पेपर। हालांकि ऐसा पेपर आता नहीं था, लेकिन पता नहीं पिछली बार WD का पेपर थोड़ा कहाँ से आ गया, थोड़ा आउट ऑफ वो आ गया था। लेकिन दोस्तों तब भी देखिए मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं मेरे वो आपके इसमें मिले हुए हैं, ठीक। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रूजन। मैंने बोला था एक्सट्रूजन प्रोसेस पढ़ लेना ना, तो एक्सट्रूजन प्रोसेस आ गया है, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, डिफाइन द वर्किंग ऑफ कंप्रेशन मशीन। कंप्रेशन मशीन का वर्किंग आपको डिफाइन करना है, ठीक। तो ये सब क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, और आपको मैं हिंदी वर्जन जो है अपलोड करा देता। अब मतलब हिंदी वर्जन देखिए, ये है इसका हिंदी वर्जन। आप सभी लोग हिंदी वर्जन देख लीजिएगा, क्या है पैटर्न क्या है गैस वेल्डिंग के बारे में, है ना। तो ये सब आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा। सोल्डरिंग और बेजिंग प्रोसेस क्या होती है, बेंच मोल्डिंग, पिट मोल्डिंग क्या क्या होती है, ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आपके पेपर अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।